2019 के रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं जी। हमने सर 2019 में फॉर्म अप्लाई किया था, जिसकी 2022 में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद हमारा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल और जो प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस हुई। प्रोसेस के बाद अचानक से हमारी ज्वाइनिंग का जब समय आया तो हमारी स्पेशली हमारी सीटें आधे से ज़्यादा कम। न्यूज़ चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम बात करें इस समय स्टेट एंट्री रोड से। आप ये युवाओं को देख रहे हैं और इन युवाओं की जो शक्ल है, इनके जो चेहरे हैं ऐसे मुरझाए हुए पड़े हैं और लगता है कि कई दिनों से इन्होंने खाना भी नहीं खाया। और ये किस लिए आए हैं, ये हम बात करते हैं। हमारे बीच में युवा है। क्या नाम है आपका? सर रमन सिंह। रमन सिंह, आप कहाँ से आए हैं? सर ग्वालियर से। ग्वालियर से। आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण है आने का? सर 2019 के रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं जी। हमने सर 2019 में फॉर्म अप्लाई किया था, जिसकी 2022 में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद हमारा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल और जो प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस हुई। प्रोसेस के बाद अचानक से हमारी ज्वाइनिंग का जब समय आया तो हमारी स्पेशली हमारी सीटें आधे से ज़्यादा कम कर दी गई, जिस कारण वजह से हम लोगों को अपनी जगह से बाहर कर दिया गया। और उसके कई कारण हमें स्पेशली टारगेट किया गया, जैसे एक्स्ट्रा लड़के सिलेक्ट करके, मतलब हम जितने लोग थे हम सभी को बाहर कर दिया, जबकि हम मुट्ठी भर लोग हैं, करीबन 2-2.5-3 हज़ार लोग हैं और सबको बाहर कर दिया गया इसी से। तो सर इसी चक्कर में सर के पास आए हैं, दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। कल से निकले हैं अपने घर से, अभी तक सोए नहीं हैं, पूरे दिन से भूखे, एक अन्न का दाना नहीं खाया पूरे दिन से। ये स्थिति है सर। अभी भी बैठे हैं यहीं इंतजार कर रहे हैं। अब तो वो चल रही, बिल्कुल मरने की स्थिति है सर। बिल्कुल अन्याय हो रहा है, कोई सुनता नहीं है हमारी बातें। आप ही हैं जो सुन ली। तो आप तो युवा हैं, आप इतना कच्चा दिल क्यों कर रहे हैं कि भाई अब तो मरने की स्थिति है? ऐसा मरने से क्या समस्या हल होती है? सर ओवरेज हो चुके हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये स्थिति है कि घर पे आप चलेंगे तो इतनी बुरी घर के ताने सुनते सर। ये समझ लो कोई बच्चा जो सिलेक्ट हो जाता है और चारों तरफ वो हो जाती है। अच्छा, आपके साथ में कुछ लड़के सिलेक्ट हुए हैं? हाँ, ये जितने लोग खड़े हैं सारे सिलेक्ट हो चुके हैं सर। हाँ, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। ज्वाइनिंग के समय हमें बाहर कर दिया गया। ये समझिए सभी के पैनल आ रहे हैं, हम लोगों को यहाँ चक्कर लगाना पड़ रहे हैं आगे। हमारी मेरिट से हमें बाहर कर दिया गया, जबकि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, हमारा मेडिकल हो चुका है, सब कुछ हो, हम मेडिकल फिट हैं, सब कुछ। हमसे कम नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें सिलेक्ट कर दिया गया। यहाँ कई लोग ऐसे उनकी तो हाँ, कम मेरिट वाले लिस्ट है, उनको सिलेक्ट कर दिया गया। क्या कारण रहा उनके लिए? उनका सर हमसे थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे में इस तरीके का रूल रखा गया है कि रेलवे में 2 मेडिकल होता है, एक होता है अपर मेडिकल, एक होता है लोअर मेडिकल। जिस समय 2019 में वैकेंसी आई थी, 1,03,000 पोस्ट आई थी, उसमें 20,000 पोस्टें लोअर मेडिकल के लिए रखी गई थी। हम लोगों ने कोविड लगा, कोविड में काफ़ी 2-3 साल निकल गया, तो 2019 की वैकेंसी का जो पहला स्टेज होता है उसमें होता है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम हुआ 2022 में। इस पे तीन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है रिटन, दूसरा फिजिकल, तीसरा मेडिकल, जिसमें से पहला स्टेज इसका सन 2022 में कंप्लीट होता है। टोटल इसका फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद जब लास्ट में फाइनल मेरिट का नंबर आता है कि आप लोग मेडिकल क्लियर कर चुके हैं, आपका मेरिट बनेगा, आपको जॉब दे दी जाएगी। लेकिन उस समय ये पता चलता है कि जो लोअर मेडिकल की पोस्टें थी 20,000, जो शुरू में नोटिफिकेशन में था। हम लोगों को सर पता है ना कि हम लोग कलर वीज़ा। अच्छा, ये कैसे पता लगता है कि मतलब लोअर और अपर? क्योंकि सर वो लोअर मेडिकल में वो शख्स लिए जाते हैं जिनके कलर ब्लाइंडनेस हो, या जिसका पैर की उंगली कटी हो, या थोड़ा कहीं से दाग हो, हकलाता हो, ऐसे लोगों को। हैंडीकैप्ड? यस, हैंडीकैप नहीं बोल सकते, थोड़ा सा बारीक सा, जैसे मेरी उंगली जरा सा नॉर्मल सी टेढ़ी हो गई, या कलर ब्लाइंडनेस है, या आंखों में मैं मोटा चश्मा लगा है, तो उनको हम लोअर मेडिकल जो लेते हैं। और 20,000 जब पोस्टें आई थी सर, मेरा अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो हमें तो पता है पहले ही सन 2019 में कि मेरा लोअर मेडिकल है। 20,000 पोस्टें तो हम आसानी से हो जाएंगे। जब फाइनल ज्वाइनिंग का नंबर आता है तो उसमें डायरेक्ट 20,000 की 7,000 पोस्टें कम कर दी जाती हैं। 13,000 पोस्टें बची। 13,000 पोस्टों को भी अगर सर लोअर मेडिकल वालों को दी जाती तो हम लोग हो जाते आसानी से। लेकिन लोअर मेडिकल की जो पोस्टें थी वो लोअर मेडिकल वालों को नहीं दी गई, वो भी पोस्टें अपर मेडिकल वालों को दे दी गई। मतलब लोअर मेडिकल की जो मेरा हक है वो अपर वालों को दे के हमको उससे भी। तो ये आप लोग तो यही गोपाल मिश्रा जी के पास आए हैं, तो आप ये अपने आप आए हैं क्या? आपको किसी ने बताया है कि इनके पास स्टूडेंट हैं, हमें इनसे सहारा है। अगर ये सर चाहेंगे ये अपनी बात, ये मेरी बात रेल मंत्री तक पहुंचा सकते हैं तो मेरा काम अवश्य हो जाएगा। क्योंकि सर हम लोगों ने तीनों स्टेज पूरे कर लिए हैं।
रिटर्न पूरा कर लिया, फिजिकल कर लिया, मेडिकल कर लिया, हम लोग फुल क्वालिफाइड हैं। खाली वो पैनल में नाम दे के हम लोगों को ज्वाइनिंग देना है। अगर सर चाहेंगे और सर मेरी बात अगर रेलवे मंत्री तक पहुंचा सकते हैं तो मेरा काम अवश्य हो जाएगा। सर हम लोग बिल्कुल फुल क्वालिफाइड हैं और रेलवे के हिसाब से मेडिकल फिट भी है। क्या नाम है? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। तो आप भी इसी सभी लोग इसी से पीड़ित हैं। तो क्या लगता है अब इसका आपका जो यहाँ जो आप आए हैं? हम लोग तो इसे आज से लेकर आए हैं सभी लोग, सभी स्टूडेंट। बाकी सब रेल मंत्री जी से तक मेरी बात पहुंच जाएगी। अगर सरकार अब रेल मंत्री जी चाहेंगे तो सबको एडजस्ट कर, जो कि आप बताएं सभी लोग। लेकिन सरकार तो नहीं चाहती है, सरकार तो आए दिन नौकरियां कम कर रही है और आप कह रहे हैं रेल मंत्री के बाद खबर जाएगी तो हमारी बात सुनी जाएगी। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये इस समय सरकार जो है किसी की नहीं सुन रही है? हम लोग तो इसी उम्मीद से आए हैं सरकार सुनेगी, क्योंकि हम लोग सारे स्टेज पार कर चुके हैं।